नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 2 क्लास ले चुके हैं। यदि आपने सभी ने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उन क्लासों को जाकर देखें, ठीक है। उसके बाद इस तीसरी क्लास पर आए, ठीक है। पहली क्लास में हमने सिखाया था कि फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं, फिर उन फॉर्मूलों पे दूसरी क्लास में हमने क्वेश्चन कराए थे। आज तीसरी क्लास और उसमें हम नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन कराएंगे जिसमें घंटे की सुई को रोटेट करना सिखाना है और मिनट की सुई को रोटेट करना सिखाना है, ठीक है। तो जब भी सभी बच्चों को यदि क्लास पसंद आती है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। तो यहाँ पे देखो एक घड़ी में 4:15 का समय हुआ है। 4:15 का समय हुआ है। यदि यदि घंटे की सुई को दक्षिणावर्त दिशा में 125 डिग्री घुमा दिया जाए घंटे की सुई को दक्षिणावर्त दिशा में 125 डिग्री घुमा दिया जाए तो घड़ी में अब क्या समय होगा? तो घड़ी में अब क्या समय होगा? यहां इसमें तुम्हें 3-4 चीज समझनी है, पहले उनको समझिए। तो इसमें पहले समझिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है प्लस, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब समय प्लस हो रहा है, ठीक है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, यानी कि प्लस हो रहा है। दूसरा होता है वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है माइनस, यानी कि हम घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, मैंने एक चीज और तुम्हें बताई थी जब पहली क्लास ली, तो यदि नहीं देखी तो पहले उसे जाकर देखें। तो मैंने वहां पे समझाया था कि एक मिनट घंटे वाली जो सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री के एंगल बनाती है। कितना बनाती है? 30 डिग्री के एंगल बनाती है, मैंने आपको समझाया था। तो यदि समझ में ना आ रहा हो तो पहली क्लास को जाकर देख लें। तो यानी घंटे की सुई की बात हो रही थी, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का। अब हमने घंटे की सुई को कितने डिग्री घुमाया? 125 डिग्री घुमाया। कितना घुमाया? 125। तो करना क्या है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 का डिवाइड कितने में करना है? 125 में। कितने में? 125 में। कितने में? 125। अब करना क्या है, 30 से डिवाइड किया मैंने कितनी बार किया? 4 बार। 30 चौका 120, बचा कितना? 5। यानी 4 घंटे तो सीधे सीधे बढ़ गए। कितने? 4 घंटे सीधे सीधे बढ़ गए। अब इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखो 5 बचा है शेष, और डिवाइड कितने से किया है? 30। अब ये 5/30 घंटे है, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दी, 30 से काटा 2 बार, तो ये आ गया 4 घंटा 10 मिनट। यानी कि हमारा समय 4 घंटे 10 मिनट बढ़ जाएगा। क्लियर बात? एक बार और समझिए, एक बार शुरू से समझाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पे देखो दक्षिणावर्त का मतलब होता है प्लस और वामावर्त का मतलब होता है माइनस। तो हमने जो घड़ी की सुई है वहां पे घुमाई है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई। कितना? 125 डिग्री। अब 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। 30 से 125 को डिवाइड किया, कितनी बार गया? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो बचा कितना? 5। तो 4 घंटे तो सीधे सीधे हो गए। अब इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 5/30 और 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60। तो 60 से मल्टीप्लाई, 30 से काटा 60 कितनी बार गया? 2 बार। तो 5 दूनी 10 मिनट, यानी 4 घंटे 10 मिनट का समय बढ़ गया। पहले घड़ी में कितना बचा था? यहाँ पे लिख देता हूं घंटे और यहाँ पे लिख देता हूं मिनट। तो समय कितना हुआ था? 4:15। कितना हुआ था? 4:15। समय कितना बढ़ गया? 4 घंटे और 10 मिनट समय बढ़ गया। तो अब घड़ी में समय कितना हो गया? 8:25। ये हमारा आंसर है। क्लियर बात एकदम? यदि क्लॉकवाइज है तो प्लस हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला था दक्षिणावर्त दिशा में 125 घुमा दिया जाए तो घड़ी में अब कितना समय होगा? तो मैंने वहां पे 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल होता है, 30 से 125 को डिवाइड किया, 4 बार गया, यानी 4 घंटे सीधे सीधे आ गए। रिमाइंडर कितने बचे? 5। 5/30 और मिनट में बनाने के लिए गुना 60। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
डायरेक्ट मैं अगले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा करना क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, एक और लेते हैं इसका क्वेश्चन जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए। मैं इसी में डिजिट चेंज कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 4:15 की जगह कुछ और एंगल चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा कि एक घड़ी में 6:25 का समय हुआ है। कितना? 6:25 यदि घंटे की सुई को दक्षिणावर्त दिशा में, यहां पे लिख देता हूं मैं 137 डिग्री घुमा दिया जाए, 137 डिग्री घुमा दिया जाए तो घड़ी में क्या समय होगा? तो सबसे पहले क्या करना है कि एक घंटे में लिखना है, एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनना है। तो 30 का डिवाइड हमें किस में करना है? 137 में। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, 30 का डिवाइड कितना में करना है? 137 में। तो यहाँ पे 137 में मैंने डिवाइड किया तो 30 चौका 120, सीधा सीधा कितनी बार गया? 120। यहाँ पे मैंने लिख दिया 120, बचे कितना? 17। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी है? 2 की। तो 2 की गुणा डायरेक्ट रिमाइंडर में कर देनी है, शेष में कर देनी है। तो 7 डायरेक्ट 7 में 2 की गुणा करिए, कितना आ गया? 34। यानी ये 4 घंटे और ये 34 मिनट है। जब भी घंटे की सुई को घुमाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें 2 की गुणा कर देनी है, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 4 घंटे और 34 मिनट आ जाएगा। और अब घड़ी में समय कितना बचा था? अब यहाँ पे देखो h बजकर मिनट, यानी 6:25 का समय हुआ था। कितना? 6:25। अब ये है क्या? दक्षिणाव्रत। क्या है? दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, यानी कि कितना है? 4 घंटे और 34 मिनट, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। अब इन दोनों को जोड़ा, 5 4 9, 3 2 5, तो घड़ी में कितना बच गया? 10:59। ये हो गई दक्षिणाव्रत की बात। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें वामावर्त हो, वामावर्त वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वामावर्त वाला। यदि सभी को बेहतरीन लगा हो तो सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में 8:40 का समय हुआ है। यदि घंटे की सुई को वामावर्त दिशा में 108 डिग्री घुमा दिया जाए, 108 डिग्री घुमा दिया जाए तो घड़ी में क्या समय होगा? एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए सारे। एक घड़ी में 8:40 का समय हुआ है। यदि घंटे की सुई को वामावर्त दिशा में 108 डिग्री घुमा दिया जाए तो घड़ी में अब क्या समय होगा? तो करना क्या है इसमें देख लीजिए। तो पहले की तरह हमें करना है कि 30 से 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बढ़ता है। 30 का डिवाइड 108 में किया तो कितनी बार गया? 108 में। 30 का डिवाइड 108 में किया तो कितनी बार गया? 3 बार। 30 दिया 90, तो रिमाइंडर कितना बचा? 18। इसे मिनट में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो ये आ गया 3 घंटा और ये आ गया 36 मिनट। कितना आ गया? 3 घंटे 36 मिनट। वामावर्त का मतलब होता है, मैंने बताया था, माइनस। कितना होता है? माइनस। यहाँ पे लिखो घंटे और यहाँ पे लिखो मिनट। तो घंटा कितना है? 8 और मिनट कितनी है? 40। इसमें से इसे माइनस कर दो, 3 घंटे और 36 मिनट माइनस कर दो। तो यहाँ पे 40 में से 36 माइनस किया तो कितना आ गया? 4 मिनट और यहाँ पे आ गया 5। तो समय कितना आ गया? 5:04। क्लियर बात? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें दक्षिणावर्त दिशा में कराया, वामावर्त दिशा में कराया, दोनों में देखो बिल्कुल आसान है। वामावर्त का मतलब है माइनस, यानी कि माइनस करना है। यदि दक्षिणावर्त का मतलब है प्लस। तो बस ये ध्यान रखना है, जितने डिग्री घुमाया जा रहा है घंटे की सुई को, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 से डिवाइड करना है तो ये तो घंटे निकल के आएंगे। जो रिमाइंडर बचेगा यानी शेष बचेगा उसमें 2 की गुणा कर देनी है तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनट में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि 30 का डबल होता है 60, यानी 2 की गुणा करनी है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया। क्लियर बात एकदम?
तो ये हो गए हमारे घंटे और मिनट, और सीधा सीधा कर देना है, दक्षिणावर्त है तो प्लस और वामावर्त है तो माइनस। अब देख लेते हैं मिनट वाली सुई को, क्लियर बात है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मिनट वाला, मिनट वाला और करा देता हूं, मिनट वाले क्वेश्चन और देख लो, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, आसान आसान, ठीक है। ये हमारी तीसरा पार्ट है, तो सभी पार्टों को अच्छे से देखिए जिससे कि सारा क्लॉक क्लियर हो जाए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक घड़ी में 4:10 का समय हुआ है, यदि यदि मिनट की सुई को, पहले घंटे की सुई थी अब मिनट की सुई है, यदि मिनट की सुई को 125 डिग्री 125 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में घुमा दिया जाए, दक्षिणाव्रत दिशा में घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो घड़ी में अब क्या समय होगा? अब क्या समय होगा? देख लो एक बार, एक घड़ी में 4:10 का समय हुआ है, यदि मिनट की सुई को 125 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया जाए तो घड़ी में अब क्या समय होगा? क्लियर बात। तो यहाँ पे करना क्या है, सीधा सीधा यहाँ पे मैंने लिखा कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल समझाया मैंने, 6 डिग्री का, कितने का, 6 मिनट का। ये साफ साफ मैंने पहली वीडियो में समझाया है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। जिसे समझ में नहीं आया हो तो एक बार फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें। तो यहाँ पे मैंने 125 डिग्री कौन सी सुई घुमाई है, मिनट की, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 का, 6 का डिवाइड किया तो 6 दूनी 12, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 0, तार लिया 5 तो न जाने की 0। ये तो हमारी मिनट निकल के आएंगे क्योंकि मिनट की सुई घुमा रहे, तो ये कितने निकल के आएंगे, मिनट, ठीक है। अब इसे सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। उसमें कितने घंटे में बढ़ाने के लिए 2 से गुना कर रहे थे क्योंकि 30 दूनी 60 था, इसे 60 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, ठीक है। 6 यहाँ पे 6 से 10 में गुना की तो कितना आ गया, 60, यानी कि 10 से गुना करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा। तो इसमें 10 की गुना करी तो कितना आ जाएगा, 50। अब इसमें गुना क्यों की 10 से, ये और समझ लो। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, 5, कितने से भाग दिया था, 6 से, और 1 मिनट में क्या सेकंड होता है, 60, कितना होता है, 60। तो 6 से 60 को काटा, कितनी बार गया, 10, इसलिए 10 से गुना किए, इसलिए 10 से गुना करिए, तो कितने सेकंड आ गए, 50। तो यहाँ पे लिखना है हमें, क्वेश्चन को देख लीजिए, घंटे, मिनट और सेकंड, ठीक है, घंटे, मिनट और सेकंड, क्लियर बात। अब यहाँ पे देखो, घंटे कितने हैं, 4, मिनट कितनी है, 10, सेकंड दे नहीं रखी है तो 0 0, यानी 4 घंटे 4:10 का समय हुआ है, तो 4:10, सेकंड दे नहीं रखी तो 4:10। अब यहाँ पे देखो हमारे समय कितना बढ़ा है, 20 मिनट, तो मिनट के नीचे मिनट लिख देनी है, कॉमा, और यहाँ पे कितने सेकंड है, 50, यहाँ पे लिखना 50 सेकंड, 50 सेकंड, तो यहाँ पे 50 सेकंड, और जोड़ दो, 50 का 50 आ गया, 20 और 20 कितने हो गए, 30, और ये आ गया 4, तो यानी कि ये हमारा आंसर है। क्लियर बात है। जब भी मिनट वाली सुई को घुमाना है तो डिवाइड कितने से करना है, 6 से। जब घंटे वाली सुई को डिवाइड घुमाना है तो डिवाइड कितने से करना है, 30 से। क्लियर बात है एकदम, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक और लेते हैं इसका वामावर्त दिशा में, ठीक है, जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए। वामावर्त दिशा में लेते हैं, एक घड़ी में 3:50 का समय हुआ है, यदि यदि मिनट की सुई को वामावर्त दिशा में 2
213 डिग्री घुमा दिया जाए, 213 डिग्री घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो घड़ी में अब क्या समय होगा? क्या समय होगा? क्लियर? अब यहाँ पे देखो, एक बार क्वेश्चन को समझ लिए। एक घड़ी में 3:50 का समय हुआ है। यदि मिनट की सुई को वामावर्त दिशा में 213 डिग्री घुमा दिया जाए तो घड़ी में अब क्या समय होगा? तो करना क्या है, यहाँ पे देख लीजिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। 6 का डिवाइड किसमें करना है? 213 में। कितने में? 213। 6 से डिवाइड किया, 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो यहाँ पे क्या काम किया? तो बचा कितना? 3, तालिया 3, तो 6 पंजे 30, यहाँ पे 30 लिख दिया, बचा रिमाइंडर कितना? 3। तो ये तो हमने हमारी मिनट। अब मैंने बताया था जब भी मिनट वाली सुई को घुमाएंगे तो नीचे वाले में कितने से गुणा करनी है? 10 से। कितने से? 10 से गुणा करनी है, तो ये हमारी सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड कितनी आ गई? 30। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? वामावर्त दिशा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा में क्या होता है? माइनस। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने लिखा घंटा। क्या लिखा? घंटा। यहाँ पे लिखा मिनट और यहाँ पे लिखा सेकंड। ठीक है, तो घंटा कितना है? 3 है, और मिनट कितनी है? 50। अब हमें माइनस करना है तो सेकंड और चाहिए। हमें क्या चाहिए? सेकंड। तो सेकंड निकालने के लिए 1 मिनट में कितने सेकंड होती है? 60। तो 60 को यहाँ पे लिख देना है और 49 को यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कैरी चाहिए। तो कैरी निकालने के लिए इसको एक कम कर देंगे, तो एक कम किया तो कितना आ गया? 49, और एक कैरी को यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे कितना आ गया? 60 सेकंड। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो मिनट कितनी है? 35, और सेकंड कितनी है? 30, और माइनस कर देंगे क्योंकि वामावर्त का मतलब होता है माइनस। तो माइनस किया, 60 में से 30 गए, कितना बचा? 30। यहाँ पे 9 में से 5 गए 4, और 4 में से 3 गए 1, तो घड़ी में कितना समय हो गया? 3:14 और 30 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एक बार और देख लीजिए, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमने मिनट की सुई को घुमाया कितना है? 213 डिग्री। तो 6 से 213 डिग्री में डिवाइड किया, तो 6 तिया 18, 3 बचा, तो तालिया कितना? 3, 6 पंजे 30, तो 35 तो मिनट आ गए। अब मैंने बताया था सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए शेष में 10 से गुणा कर देते हैं, तो 3 की 10 में गुणा करी तो कितना आ गया? 30 सेकंड, यानी 35 मिनट 30 सेकंड आ गए। अब इसे माइनस करना है, तो यहाँ पे तो 0 0 है। हासिल लेने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? 1 मिनट को हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। 1 मिनट में क्या सेकंड होती है? 60, तो 60 यहाँ पे लिख दिए। 50 मिनट थी, 49 मिनट बची, क्योंकि 1 मिनट यहाँ पे दे दी। तो 60 में से 30 गए 30, और इसमें से इसे माइनस किया 14, 3 का 3। तो ये हो गए हमारे आज की एक क्लास कंप्लीट, जिसमें हमने पूरा एक कंप्लीट सुई घूमने वाला किया है। ठीक है, तो यदि सभी को पसंद आया हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।